दोस्तों, साल 1997 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था एनाकोंडा। अगर आपने वो फिल्म नहीं भी देखी है तो उसके बारे में सुना जरूर होगा। वैसे तो फिल्म पूरी तरह से फिक्शनल थी, मगर फिर भी उस मूवी के बाद से लोगों के मन में सांपों को लेकर एक अलग तरह की दहशत पैदा हुई थी, खासकर कि दुनिया के सबसे भारी और लंबे रेप्टाइल कहे जाने वाले एनाकोंडा के बारे में। तब लोगों की समझ यही कहती थी कि कभी गलती से भी उसका सामना एनाकोंडा से हो गया तो वो दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। चलिए मान लिया कि दहशत के चलते ये सोच आना तो स्वाभाविक है, पर सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए अगर खुद से सवाल करें तो क्या वाकई में एनाकोंडा के लिए किसी इंसान को निगल जाना संभव है? दोस्तों, फिल्मों की दुनिया से अलग एनाकोंडा की प्रकृति हकीकत में कैसी है और उसकी चपेट में आने के बाद आपके साथ क्या क्या हो सकता है, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार और स्वागत है आपका द मिस्टिका लैंड पर एक बार फिर से। साल 2015 में एक वायरल न्यूज ने चारों ओर दहशत मचा दी थी। उस खबर के मुताबिक वो एनाकोंडा अफ्रीका के अमेज़न रिवर के आसपास करीब 257 इंसानों और 2325 जानवरों को अपना शिकार बना चुका था और फिर कुछ समय बाद अफ्रीका के रॉयल ब्रिटिश कमांडोज के द्वारा उस सांप के मारे जाने की खबर भी आई थी। हालांकि इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज वॉर रूम ने अपनी पड़ताल के बाद इस खबर को पूरी तरह से फेक बताते हुए कहा था कि ना तो अमेज़न रिवर अफ्रीका में है और ना ही इतनी ज्यादा लंबाई और वजन वाला कोई भी एनाकोंडा इस दुनिया में कभी मौजूद था। आपको बता दें कि हमेशा पानी में रहने वाला ये खतरनाक जीव दक्षिण अमेरिका के अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। आमतौर पर जिन सांपों को हम देखते हैं उनकी औसत लंबाई 15 से 20 इंच होती है, मगर बात करें एनाकोंडा की तो दुनिया के सबसे लंबे एनाकोंडा की लंबाई लगभग 44 फीट बताई जाती है और वैज्ञानिकों की माने तो इसका वजन लगभग 250 किलो हो सकता है। हालांकि कुछ ऐसे अजगर भी होते हैं जो लंबाई में एनाकोंडा से भी ज्यादा बड़े होते हैं, लेकिन एनाकोंडा की मोटाई अजगर के मुकाबले ज्यादा होती है। वैसे तो एनाकोंडा एकांत पसंद करने वाले जानवरों में से एक हैं, मगर शाम और रात को वो अपने भोजन की तलाश करते हुए सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। आपको बता दें कि एनाकोंडा को किलर सांप या मैन ईटर्स भी कहा जाता है। तो अब चलते हैं उस सवाल की तरफ कि क्या वाकई में एनाकोंडा आपकी मौत का कारण बन सकता है? तो इसका जवाब है कि हाँ, एनाकोंडा के इंसान को पूरी तरह से निगल पाने में सक्षम होते हैं। लेकिन यहाँ एक खास बात यह है कि बाकी कुछ सांपों से अलग जिनके जहर से हम मर सकते हैं, एनाकोंडा जहरीले नहीं होते। ऐसे में अगर वो किसी को काट भी लें तो ये उसकी जान के लिए घातक नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इसका जहर भी काम का नहीं है तो फिर ये किसी को अपना शिकार कैसे बनाते हैं? शायद अपने दांतों की मदद से। तो यहाँ भी एक खुशखबरी है कि एनाकोंडा कभी अपने शिकार को चबा नहीं सकता है, क्योंकि उसके दांत अपने शिकार को सिर्फ पकड़ कर रखने में सक्षम होते हैं, चबाने में नहीं। लेकिन बुरी खबर ये है कि जब ये किसी को अपना शिकार बनाते हैं तो उसे अपने दांतों से पकड़कर और अपनी बॉडी को उसके ऊपर रैप करके इतना प्रेशर क्रिएट करते हैं कि किसी की हड्डियां तक टूट सकती हैं और उसका शिकार वहीं अपना दम तोड़ देता है। दरअसल एनाकोंडास किसी भी हार्ट बीट को भी सेंस कर सकते हैं। ऐसे में वो अच्छे तरह से जान पाते हैं कि कब उसके शिकार ने सांस लेना बंद कर दिया है और उसके बाद शुरू होता है एनाकोंडा का फीस्ट टाइम। अब यहाँ भी एक अच्छी खबर ये है कि एनाकोंडा आमतौर पर सिर्फ 18 से 45 किलो तक के ही जीव को अपना शिकार बनाता है। तो अगर आपका वजन 45 किलो से ज्यादा है, आपकी लंबाई अच्छी है और आपके शरीर की गड़त काफी ब्रॉड है, तो एनाकोंडा को आप में शायद कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। इसके दो कारण हैं। पहला ये कि एनाकोंडा का मुंह इतना नहीं खुल सकता कि वो इतने ब्रॉड और लंबे शिकार को निगल सके, और दूसरा ये कि इस तरह के शिकार को डाइजेस्ट करने में भी उसे काफी समय लग जाएगा, जो कि उसके लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि डाइजेशन के दौरान कई हफ्तों तक एनाकोंडा का शरीर कमजोर पड़ा रहता है। ऐसे में वो शिकारियों का इजी टारगेट बन सकता है। लेकिन फिर भी अगर एनाकोंडा का कभी मूड बदल जाए और उसे आपको अपना शिकार बनाना ही हो, तो ऐसे में वो ज्यादा वजनी शिकार को मारने के बाद उसे निगल सकता है, क्योंकि एनाकोंडा के जॉज और उनकी बॉडी काफी फ्लेक्सिबल भी होती है, जिसकी मदद से वो किसी भी आकार के शिकार को अपने अंदर एडजस्ट कर ही लेते हैं। कुछ सालों पहले इसी से जुड़ा एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था, जिसमें पिग ब्लड से सना हुआ एक आदमी बड़ा सा मजबूत बॉडी सूट पहनकर अपनी मौत को न्योता देने एनाकोंडा के सामने पहुंच गया था, क्योंकि वो देखना चाहता था कि एनाकोंडा पूरी तरह से उसे निगल पाएगा या नहीं। हालांकि 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भी एनाकोंडा उसे पूरी तरह से निगलने में कामयाब नहीं हो पाया,
बल्कि वो सिर्फ उसके सर के आसपास ही लिपटकर उसे निगलने की कोशिश करता रहा और बाद में उस आदमी की टीम ने उसे एनाकोंडा की पकड़ से बचा लिया था। वैसे यहाँ तो बॉडी सूट ने उस इंसान की जान बचा ली, लेकिन बिना किसी सेफ्टी के एनाकोंडा से बच पाना शायद ही कभी मुमकिन हो। मगर चलिए फिर भी मान लेते हैं कि आपके पास कोई सुपर पावर है और आपने एनाकोंडा की मजबूत पकड़ से लेकर उसके दांतों के दर्द भरे प्रेशर को भी झेल लिया और अब आप जिंदा उसके पेट में पहुंच चुके हैं। तो क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि पेट के अंदर जाने के बाद आपका क्या होगा? तो दोस्तों आपको बता दें कि एनाकोंडा के पेट के अंदर आपके साथ जो होगा वो प्रोसेस तो और भी ज्यादा भयानक है। अगर आपने बचपन में साइंस की क्लास में डाइजेशन प्रोसेस को ध्यान से पढ़ा होगा तो जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो समझना आपके लिए शायद ज्यादा आसान होगा। सबसे पहले तो उसके पेट के अंदर आपको एक अजीब से गीलेपन का एहसास होगा, जैसे आप किसी स्टिकी सब्सटेंस से लिपटे हुए हो। दरअसल वो स्टिकी चीज है एनाकोंडा का सलाइवा, और ये सलाइवा आपको पूरी तरह से मॉइस्ट कर देता है, जिसकी वजह से लुब्रिकेशन भी इजी हो जाता है और अब वो आपको इजिली नीचे की ओर धकेल सकता है। अब आप जा पहुंचेंगे उसके ओएसोफेगस में, लेकिन आपको अभी यही नहीं रुकना है, ये तो सफर अभी काफी लंबा है। उसके ओएसोफेगस के मसल्स आपको और अंदर धकेलेंगे और फिर आपको क्रश किया जाएगा। बता दें कि एनाकोंडा अपने रिब्स को किसी भी तरह से मूव और बेंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनके लिए अपने शिकार को क्रश करना काफी आसान होता है। उसके बाद नीचे की तरफ खिसकते हुए आप जा पहुंचेंगे एनाकोंडा के पेट में, जहां मौजूद पावरफुल एसिड्स और एंजाइम से आपकी स्किन धीरे धीरे डिसॉल्व होती चली जाएगी। देखा जाए तो आपकी बॉडी को डिसॉल्व होने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, क्योंकि एक एलिगेटर की स्किन जो कि इंसानों से काफी ज्यादा मोटी होती है, वो ही एनाकोंडा के पेट में सिर्फ 3 दिनों में डिसॉल्व हो जाती है। तो हम इंसानों की डेलिकेट और फ्लैशी स्किन तो कुछ ही समय में पिघल जाएगी, लेकिन एनाकोंडा के पेट के अंदर हम इंसानों के साथ होने वाला अत्याचार अभी नहीं थमने वाला है। आपकी बची खुची बॉडी और टूटेगी जब आप उसके स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू पास होंगे। फिर आपके सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और फिर भी अगर कुछ कसर बाकी रह जाएगी तो वो उसके लिवर और पैंक्रियाज में मौजूद स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स पूरी कर देंगे। अब आपके बाल और नाखूनों के अलावा और कुछ बाकी नहीं रहेगा, जो शायद उसके मल के साथ निकल जाएंगे। जरूर आपको ये सुनने के बाद काफी अजीब महसूस हो रहा होगा, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनाकोंडा कभी आपको पूरा निगलने का साहस नहीं करेगा। हाँ, मगर वो आपको अपना दम तोड़ देने पर मजबूर जरूर कर देगा। वैसे भी आजकल एनाकोंडास की संख्या में काफी कमी आती जा रही है। ये तो हम जान ही चुके हैं कि वो सिर्फ साउथ अमेरिका के जंगलों में ही पाए जाते हैं। साथ ही अक्सर इनके शिकारों की खबरें भी आती रहती हैं। ऐसे में वहाँ भी इनकी संख्या काफी कम रह गई है। वैसे एक सच्चाई ये भी है कि एनाकोंडा हो या कोई और जानवर, वो किसी को नुकसान तभी पहुंचाते हैं जब उन्हें सामने वाले से कोई खतरा महसूस होता है। अक्सर हम में से बहुत लोगों को ये समझ नहीं होती और हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए जानवरों के साथ अमानवीय बर्ताव करने लगते हैं। कभी कोई जू में शांत बैठे किसी जानवर के साथ छेड़खानी करने लगता है, तो कभी कोई कुत्तों या दूसरे जानवरों को पत्थर मारते हुए नजर आता है। इस बीच हम ये भूल जाते हैं कि वो अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट के चलते कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। ऐसे में बेहतर यही है कि हम किसी भी जानवर के सामने हम जानवर की तरह नासमझ ना बने और उन्हें परेशान करना बंद कर दें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट दीजिए। हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ हाजिर होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आप हमारे साथ द मिस्टिका लैंड के सफर पर जुड़े रहें। हमारी अगली वीडियो तक स्टे सेफ, स्टे होम।